हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। यू आर वेलकम इन आवर चैनल ज्ञान की शक्ति। आज हम ये शॉर्ट स्टोरीज में फोर्थ स्टोरी है ए स्पेशल एक्सपीरियंस, इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसकी स्टोरी डिस्कस कर रहा हूँ पार्ट ए में। ये क्लास ली जा रही है जो कि स्टोरी डिस्कस कर रहा हूँ, और जो पार्ट 2 इसकी वीडियो होगी उसमें इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो दिए जाएंगे। दोनों को पढ़ना बहुत जरूरी है। और देखिए ये पहली स्टोरी इसमें दिया गया है। स्टोरी का नाम है स्पेशल एक्सपीरियंस, 4th नंबर की स्टोरी है, एक विशेष अनुभव। और इसको लिखा है बाय प्रेमचंद। प्रेमचंद ने लिखा है, मुंशी प्रेमचंद ने। आप सब जानते हैं उनका नाम, और वो एक हिंदी के भी लेखक हैं और इंग्लिश में भी उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं। तो देखिए इस स्टोरी में उन्होंने बताया है एक एक्सपीरियंस, और ये कहानी कब लिखी गई है, कब घटित होती है। जब हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, तो उससे पहले का जो दौर था, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से पहला जो दौर था वो बहुत ही भयावह था। अर्थात कांग्रेस पार्टी जो कि बुरी तरह से अंग्रेजों से लोहा ले रही थी और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए सब बहुत ही मेहनत कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे। उसी समय ये कहानी जिसमें कि किसी उस शहर का नाम कोई मेंशन नहीं किया गया, उस व्यक्ति का नाम मेंशन नहीं किया गया, लेकिन प्रेमचंद जी ने ये दिखाया है कि एक सिटी में एक देशभक्तों का परिवार था। एक देशभक्तों के परिवार से रिलेटेड ये स्टोरी है, जिसमें कि इस परिवार का जो मुखिया होता है वो पार्टिसिपेट करता है सत्याग्रह में। और उस समय जब देश को आज़ाद कराने की मुहिम चली थी तो सभी शहरों में यदा कदा यहाँ वहाँ तो बहुत सारी मीटिंग्स होती थी। उन मीटिंग्स में भी ये पार्टिसिपेट करता था और वहाँ पर अनाउंसमेंट भी करता था, उनको भाषण भी देता था, और इस प्रकार से ये सारी चीज़ें चल रही थी। और एक दिन एक प्रोसिएशन, एक जुलूस सभी सत्याग्रहियों का इनके घर के सामने से होकर गुजरा। तो इन्होंने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझी, अपना दायित्व समझा कि मुझे सत्याग्रह में भाग लेने वाले जितने भी सदस्य उसके हैं जो प्रोसेशन में आ रहे हैं, तो उनको मुझे कुछ पिलाना चाहिए, खिलाना चाहिए। तो इस आशय से उसने उन सब लोगों को एक अपनी तरफ से शरबत पिलाया और उनको पान खिलाए। लेकिन जब सीआईडी को ये पता चला, जो मुखबिर थे अंग्रेजों के, तो उसी रात को उस व्यक्ति को उसके घर से पुलिस ने उठा लिया और उस पर मुकदमा चला। जब नेक्स्ट डे उसकी वाइफ कोर्ट में गई तो वहाँ पर आपस में डिस्कशन के बाद उसको 1 साल की सज़ा सुनाई गई थी। वहाँ पर उसकी पत्नी ने उसके पैरों को छूना चाहा था कि वास्तव में उसने एक अच्छा कार्य किया, लेकिन वो अपने घर पर वापस आई और उसने 5 रुपए की मिठाई मंगाई और अपने सारे पड़ोस में बांटी। ये मिठाई उसने क्यों बांटी? कई बार शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड द लेडी डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स इन हर नेबरहुड। अपने पड़ोस में उसने मिठाई क्यों बांटी, या व्हाट डिड द लेडी रिएक्ट, लेडी ने क्या रिएक्ट किया व्हेन हर हस्बैंड वेंट टू जेल, जब उसका पति जेल में गया। तो देखिए उसने मिठाइयाँ इसलिए बांटी थी कि उसके पति ने एक अच्छा कार्य किया था, इसीलिए उसने इस मिठाइयाँ बांटी और एक जश्न मनाया अपने घर पर। तो इस प्रकार से जब वो जेल चला जाता है, उसकी वाइफ अपना दायित्व समझती है और वो अपने पति के स्थान पर पार्टिसिपेट करना शुरू कर देती है, और जितनी भी मीटिंग्स होती थी उनमें वो भाषण देना शुरू कर देती है। और इस पर सीआईडी ने फिर रिपोर्ट अंग्रेजी सरकार को दी, और उन्होंने उस लेडी के घर के बाहर 1-2 कांस्टेबल बैठा दिए ताकि वो उस पर नज़र रखें कि वो कहाँ आती है, कहाँ जाती है, और उसका घर से निकलना भी बंद कर दिया। इसी बीच में वो बड़ी दुखी हुई, बहुत परेशान हुई। उसने एक लेटर अपने ससुर को लिखा, अपने फादर इन लॉ को लिखा कि उसकी इस समय मदद की जानी चाहिए। लेकिन उसका जो ससुर था वो एक पेंशन होल्डर था अंग्रेजों की। उसने
उसका लेटर का जवाब दिया कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि यदि वो उसकी मदद करेगा तो उसकी पेंशन रोक दी जाएगी। उसके बाद उसने अपने फादर को पत्र लिखा। उसका फादर वन विभाग में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक बहुत ऊंचे पद पर था, लेकिन उसके फादर ने भी उसके लेटर का जवाब दिया कि यदि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो मेरा प्रमोशन रुक जाएगा, और इसलिए उसने भी उसको मना कर दिया। यानी उसने उन दोनों लेटर्स को फाड़ दिया। वो बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, और उसने ये देखा कि उसके घर के बाहर 2 कांस्टेबल बैठे हैं, कहीं उस पर कोई हमला ना हो जाए, वो घर में अकेली है। इसलिए उसने अपनी कुंडी बंद कर दी और अपने तकिए के नीचे एक नाइफ, एक चाकू उसने रख लिया कि यदि कोई मेरे ऊपर अटैक करेगा या किसी भी तरह से कोई हमला करेगा तो मैं उसका सामना करूंगी। बिटवीन दिस पीरियड देखिए बहुत सारी उसने गुहार लोगों से लगाई, लेकिन उसे कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली। उसने एक लेटर जो कि उसके हस्बैंड का एक साथी, ये जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है बाबू ज्ञानचंद, ये बाबू ज्ञानचंद जो कि एक स्कूल में टीचर थे और उसके पति के बहुत अच्छे दोस्त थे, और वहीं मोहल्ले में ही दूसरी गली में वो रहते थे। उसने अपने पड़ोसियों से ये सूचना एक लेटर के माध्यम से उनके घर भिजवाई, लेकिन जो वहाँ पर लेकर गया वो लेटर बाबू ज्ञानचंद जी को देकर आया। बाबू ज्ञानचंद जी ने वो पत्र पढ़ा और उसको अपनी पॉकेट में रख लिया, क्योंकि वो जानता था कि यदि मैंने उसकी मदद की तो निश्चित रूप से उसकी नौकरी पर आ जा सकती है। और वो अपनी पत्नी को भी नहीं दिखाना चाहता था, क्योंकि यदि उसकी पत्नी उसको देख लेती तो निश्चित रूप से वो उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ती। इसलिए उसने उस लेटर का खुलासा नहीं किया। नेक्स्ट टाइम उस लेडी ने दोबारा फिर एक लेटर और बाबू ज्ञानचंद के घर भेजा, और बाबू ज्ञानचंद उस समय घर पर नहीं थे, उसकी वाइफ घर पर थी। उसकी वाइफ ने उस पत्र को पढ़ा, उसमें ये भी पढ़ा कि पहले भी मैं आपको एक लेटर भेज चुकी हूँ, इसलिए मेरी मदद की जाए। जैसे ही ज्ञानचंद अपने स्कूल से घर पर वापस आए तो उसकी पत्नी ने उसको बताया कि पहले भी लेटर आया था। उसने उस बात को मान लिया और वो बाबू ज्ञानचंद को लेकर उस लेडी के घर पर गई, और वहां उसने उसकी पूरी व्यथा सुनी, और उसने उसे कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हें अकेले यहाँ नहीं छोड़ेंगे। और बाबू ज्ञानचंद की वाइफ बहुत बोल्ड थी, ओल्ड लेडी थी, वो उस लेडी को अपने घर पर ले आई, उसकी देखभाल की, उस छोटी बहन की तरह से उसके साथ बर्ताव किया, उससे काम भी नहीं कराया और उसकी देखभाल की, उसे बहुत प्यार दिया। और इसी तरह से सीआईडी को भी पता लग गया, और सीआईडी के कांस्टेबल वहीं उसके घर पर, बाबू ज्ञानचंद के घर पर आकर बैठ गए। 7 डेज तक लगभग वहीं बैठे रहे, और ये सूचना सरकार को मिल गई। और 7 दिन के बाद जब बाबू ज्ञानचंद अपने स्कूल से आते हैं तो वो बहुत ही दुखी हैं, और उसकी वाइफ उसके फेस को देखकर इस बात को समझ गई कि निश्चित रूप से कोई बात आज हुई है, कोई घटना घटी है। तो उसने वो रीजन पूछा, और बाबू ज्ञानचंद बहुत ही गुस्से में बोले कि देखो वही हुआ जिसका मुझे डर था, और मुझे अब नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आज प्रधानाचार्य के साथ मेरा बहुत झगड़ा हुआ है। इस बात को लेकर उन्होंने साफ कह दिया कि उस लेडी को घर से निकाल दीजिए यदि आप नौकरी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में काफी एक वार्म कन्वर्सेशन हुआ, और इस वार्म कन्वर्सेशन को उस लेडी ने सुन लिया। वो लेडी बाहर आई और उसने कहा कि मैं आपके घर से चली जाती हूँ, इस सारे विवाद की जड़ मैं हूँ। लेकिन बाबू ज्ञानचंद की वाइफ ने उसको जोरदार शब्दों में डांटा कि तुम कौन होती हो हमारे बीच में दखल देने वाली, हम वाइफ और हस्बैंड आपस में बात कर रहे हैं, तुम कैसे दखल दे रही हो, जाओ तुम बैठो आराम करो। तो यहाँ पर वो अपने हस्बैंड से कहती है कि कल आप स्कूल में जाओगे और प्रधानाचार्य को ये पूरी बात समझाओगे, यदि वो नहीं माने तो आप अपना रेजिग्नेशन, अपना इस्तीफा उनको दे आना। नेक्स्ट डे बाबू ज्ञानचंद स्कूल में जाते हैं और प्रधानाचार्य को अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। प्रधानाचार्य उस इस्तीफे को लेकर कमिश्नर के पास जाते हैं। कमिश्नर और प्रधानाचार्य दोनों ज्ञानचंद को बुलाते हैं। ज्ञानचंद से वार्ता होती है और ज्ञानचंद अपना पक्ष साफ करता है कि उसका कांग्रेस पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई सदस्यता उसकी कहीं नहीं है, किसी भी प्रकार का किसी पार्टी को वो चंदा नहीं देता है। मैं एकदम किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हूँ, ये मेरा नैतिक कर्तव्य है उस लेडी की मदद करना। और इसी के साथ कमिश्नर और प्रधानाचार्य के द्वारा उसको उस
से मुक्त कर दिया जाता है, अर्थात किसी भी प्रकार का कोई उसको डाउट की नज़र से नहीं देखा जाता। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। यानी ये कहानी हमें बताती है कि वास्तव में देशभक्ति का जुनून ऐसा होता है और देशभक्तों ने कितने बलिदान दिए हैं इस आज़ादी को पाने के लिए, और ये मुंशी प्रेमचंद ने यहाँ पर स्पष्ट किया इस कहानी के माध्यम से।